रात गए शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपए 7 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। नाजरीन बताते चलें कि पेट्रोल की कीमतों में 4 रुपये 7 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी PP 169 के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने क़यादत की है। बताते चलें कि रात गए शहरियों पर एक और बोझ डाल दिया गया है और इस हवाले से बात करेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। रात गए पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा किया गया, जिसके बाद महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम के ऊपर बोझ में मजीद इजाफा हुआ, जिसके चलते वादर रोड के ऊपर हल्का PP 169 जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम में एक एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत की रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने। क्या मजीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, गरीब आवाम के हमरा एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज शहर लाहौर का आम आदमी एहतजाज कर रहा है कि ये गरीब की सवारी जो है कि इसके अंदर चलने वाला ईंधन एक दफ़ा फिर महंगा हो गया। शहबाज शरीफ साहब पूरी दुनिया के दौरे करते हुए नज़र आते हैं कि मैं आम पाकिस्तान को हकूक़ देने के लिए जंग लड़ रहा हूँ, पर आम आदमी के लिए ये दूसरे महीने में दूसरी दफ़ा पेट्रोल जो है कि वो महंगा हो गया। मरियम शहबाज साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा जो है कि वो बड़े भरपूर अंदाज में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करने जाती हैं, वहाँ पर कहती हैं कि मैंने आम आदमी के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है कि अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि इनको जो है कि 10-10 हज़ार रुपया फ़ंड दें कि सैलाब वाले इलाकों के अंदर लोगों का नुकसान बड़ा हो गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गरीब आदमी शहर लाहौर का है कि थीम पार्क में इसका घर डूब गया, इसके बच्चों का जहेज़ डूब गया। ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी किसी इदारे के पास जाता है, कभी किसी इदारे के पास कि मेरे बच्ची का जहेज़ वापस दे दो, कोई देने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ तकरीरें करते हैं, मगर आम आदमी के लिए सब्ज़ी महंगी है, आम आदमी के लिए पेट्रोल महंगा है, आम आदमी सैलाब के अंदर डूब गया मगर उसको कुछ नहीं मिला। जमात इस्लामी आवाम की जिद्दोजहद करती हुई नज़र आ रही है। आम आदमी जो है वो इस महंगाई की चक्की में पिसता हुआ दिखाई दे रहा है और उनका मुतालबा है कि पेट्रोल, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के अंदर कमी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है और मिट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 97 पैसे फी लीटर है और मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का इतलाक आज से होगा। इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 179 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर थी। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, आज ही जो रात गए जो पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ था और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 4 पैसे का इजाफा हुआ था। उसके बाद जो है मिट्टी के तेल की कीमत में भी 5 रुपये 1 पैसे फी लीटर का जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जो कि 184 रुपये 97 पैसे फी लीटर जो है मिट्टी के तेल की कीमत हो चुकी है और इसका बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा चुका है। जी अवैस कियानी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। स्टैंडिंग कमेटी बल्दियात के इत्तेफाक राय से बल्दियाती एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी गई है। बल्दियाती इंतखाबात फरवरी या अप्रैल 2026 में कराने के लिए वर्किंग शुरू। सूबाई वज़ीर ज़ेशान रफ़ीक का मुजाविज़ा लोकल गवर्नमेंट एक्ट रवामा भी मंजूर कराने का ऐलान किया गया था। इस हवाले से बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से राह हमवार हुई है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बाय लोकल गवर्नमेंट जो कि पंजाब असम्बली में है, वहाँ पर ये जब नया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक्ट गया तो इस एक्ट को मजमूई तौर पर तो 2 माह में अप्रूव करना होता है किसी भी स्टैंडिंग कमेटी ने, लेकिन इस पर 3 माह से ज़्यादा जो है वो डेलिब्रेशंस हुई। ताहम इस हवाले से आप ये बताएं कि ये एक्ट स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर कर लिया है और इस एक्ट में ना सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी बल्कि यूथ पार्लियामेंटेरियन फोरम के एमपीज और अपोजिशन के एमपीज को भी खास तौर पर मदऊ किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी राय इस हवाले से दी और दावा ये किया गया है सूबाई वजीर बल्दियात की जानिब से कि यूनानिमसली ये एक्ट जो है वो पास किया गया है। ताहम इलेक्शन कब होंगे इस हवाले से भी
सूबाई वजीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने यह दावा किया है कि हर सूरत में जो है वो रवा माह ही इस एक्ट को पास करवाया जाएगा पंजाब असम्बली से, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो हदबंदी और फिर हल्का बंदी का अमल मुकम्मल करेगा। जो ही ये मुकम्मल होगा तकरीबन 4 से 5 माह इसमें दरकार होंगे। मुकम्मल होते ही इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा, जिसके बाद मुमकिना तौर पर फरवरी या अप्रैल में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा वर्किंग का आगाज कर दिया है। एक्ट के हवाले से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हैं, क्या कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने 5% रियायती परेड में 1 माह का इजाफा कर दिया है। इस हवाले से बात कर रहे थे, अली शाही हमारे साथ हैं। जी अली शाही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलियों के लिए जब ये काम शुरू किया जाता है तो पहले 3 माह प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% रियायत दी जाती है। इस साल चूँकि सिस्टम में तब्दीली लाई गई थी और DC रेट पर मुंतकिल किया गया था, जिसकी वजह से चालान जो थे उनकी तकसीम डिले हुई। इस पर DG एक्साइज उमर शेख की जानब से समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी कि जो रिबेट पीरियड है इसको एक्सटेंड किया जाए, तो इस पर हुकूमत की जानब से मंजूरी दे दी गई है। पहले 3 माह में अब तक महकमा एक्साइज ने 12 अरब रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया है। गुज़श्ता रोज 2 अरब से ज़्यादा की टैक्स की वसूली की गई है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर शहर से पहले माली साल के 3 माह के दौरान 5 अरब से ज्यादा के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की गई है। अब शहरी यकम जो नवंबर से पहले अपना जो टैक्स अदा करेंगे उस पर भी 5% रियायत दी जाएगी। जी, यकम नवंबर से पहले अदा कर सकते हैं। अली शाही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। विफाक का लेस्को में 3,50,000 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का ये मंसूबा है। लेस्को का 3.5 लाख मीटर्स की तब्दीली के लिए इजाफी बजट लेने का फैसला सामने आया है। कंपनी ने एडिशनल बजट की मंजूरी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा से मंजूरी मिलने की सूरत में इजाफी बजट और अखराजात किए जा सकेंगे। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों में आम 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया, जिसके तहत लेस्को में 3,50,000 3 फेज मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर्स से तब्दील किया जाना है और उन पर कमो बेश 10 अरब रुपए की लागत आएगी। ज़रा ने बताया है कि जो बिजनेस प्लान है उसके मुताबिक वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला लेस्को को अरसाल किया और इसके साथ हुक्म दिया कि दिसंबर 2026 तक आम 3 फेज मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर्स से तब्दील किया जाए। तो लेस्को ने ख़रीदारी के लिए जो अरबों रुपए की ज़रूरत है उस पर अब नेपरा से रजू करने का फैसला किया है और नेपरा से बजट की मंजूरी मिलने के बाद AMI स्मार्ट मीटर्स की ख़रीदारी की जाएगी। ये वादे कर दूं कि इस वक्त जो AMI स्मार्ट मीटर्स की कीमत मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 42,000 है और जब 3.5 लाख मीटर्स की ख़रीदारी की जाएगी तो इस पर अरबों रुपए की लागत आएगी। ताहम अरबों रुपए की लागत के बाद सार्फिन को और कंपनी को बराह रास्त इससे फ़ायदा होगा कि सार्फिन को जो ओवर बिलिंग की कंप्लेंट्स होती हैं और दूसरी जानिब जो बिजली को बराह रास्त फ़ायदा। इस पर बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में आटे और चीनी की तरसील बारे सार्फिन की शिकायत। हुकूमती रेट पर आटे की तरसील में कमी से सार्फिन परेशान है। क्या कहना है सार्फिन का, जान लेते हैं शहजाद से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी और आटे की तरसील के हवाले से जो सार्फिन की शिकायत हैं वो दूर नहीं हो सकी और इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत ने आटे के रेट्स का तयन तो कर दिया है लेकिन जो सप्लाई है वो ज़रूरत और तलब के मुताबिक नहीं आ रही। हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे। इसके अलावा जो किराना दुकानें हैं, किराना दुकानों से बदस्तूर चीनी जो है वो गायब है और सार्फिन और किराना फरोश जो है वो चीनी की तलाश में मारे फिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं वही चीनी की नीड को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए शहर के दीगर इलाकों के अंदर भी चीनी की तरसील को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा एक अहम मौजू के हवाले से DC लाहौर को आगाह करते चलें, जितने भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो बड़ी बड़ी चेन स्टोर हैं, वहाँ पे जो DC काउंटर्स लगाए गए हैं उन पर गैर मियारी सब्जियाँ, फल और दालें रखना मामूल बन गया है और DC काउंटर्स जो हैं वो अब सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ नहीं रहे। उसकी बड़ी वजह यह है कि चूँकि वहाँ पे चीज़ें ही गैर मियारी रखी जाती हैं तो सार्फिन जो है वो DC काउंटर्स की तरफ अब देखते भी नहीं हैं। ताहम ये मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि
डीसी लाहौर इस मामले को संजीदगी से देखें। सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो डीसी लाहौर जो है वो इस मामले को संजीदगी से देखें, एसी साहिबान की ड्यूटीज जो हैं वो लगाएं ताकि वो इस मामले का नोटिस शहजाद खान अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर के नाल मूविंग रेस्टोरेंट मंसूबे की लागत में इजाफा हो चुका है। पीएचए का फ्लैगशिप मंसूबा 35 अरब से 54 अरब तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा हाउसिंग ने मंसूबे की लागत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। बीएचए ने महकमा हाउसिंग में मंसूबे की मंजूरी का केस पेश कर दिया। बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी बताइएगा। लाहौर केनाल पे जल्लो के मकाम से पहले पीएचए ने पिकनिक पॉइंट जो है वो डिज़ाइन किया था और इसके लाहौर केनाल के अंदर एक शिप रेस्टोरेंट बनाना था, जिस पर अब बाकायदा मंजूरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब से अगस्त 2025 के महीने में ली गई। इसके बाद इसके फंड्स और डिज़ाइन की मंजूरी जो है जो इजाफे के साथ था वो सेक्रेटरी हाउसिंग से लिए जाना ज़रूरी था, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है 80 करोड़ तक की मंजूरी जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग दे सकते हैं और अगर 80 करोड़ से ज़्यादा हो तो उसको पीएनडी में ले जाया जाता है। अब इसकी मंजूरी बाकायदा जारी कर दी गई है और सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से मनसूबा मंजूर कर लिया गया। मनसूबा जो स्टार्ट हुआ था 35 करोड़ से अब ये 54 करोड़ से ज़ायद पर जा पहुँचा है और इसका तमाम प्रोसेस जो है वो रेडी है। जल्द ही इस पर पीएचए काम का आगाज़ कर देगा। इसमें 1 किलोमीटर का जो वाया है पूरा लाहौर केनाल पे, उस पर एक मूविंग शिप रेस्टोरेंट होगा, जबकि पिकनिक पॉइंट बनाया जाएगा और इससे अच्छी खासी अर्निंग का भी तखमीना लगाया गया है। अब इसकी मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इस पर बाकायदा काम स्टार्ट होगा। पीएचए ने इसकी टेंडरिंग प्रोसेस दीगर मामलात को पहले ही मुकम्मल कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तलबा के लिए खुशखबरी, अब आलमी जामियात के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं। आलमी जामियात पंजाब में कैंपस कायम करने पर रजामंद हो गए। बरतानिया की 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां पंजाब में ब्रांच कैंपस कायम करेंगी। काजाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटियां भी पंजाब आने को तैयार हैं और जनूबी कोरिया लाहौर में कोरियन यूनिवर्सिटी का कैंपस करने पर रजामंद हो चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। अली रामे, अपडेट कीजिए। तालीम के मैदान से ये सबसे अच्छी और मुस्बत खबर ये है कि मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पंजाब के अंदर अपने कैंपस खोलने के लिए तैयार हैं और इसके लिए HEC की तरफ से बाकायदा ये जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत पंजाब के सामने रख दी गई हैं और बताया गया है कि काज़ाकिस्तान, बरतानिया और कोरियन की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पंजाब के अंदर अपने कैंपस खोलना चाहते हैं। इसके लिए क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जो ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन के हवाले से, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला जो है वो किया जा रहा है कि इनको इजाज़त दे दी जाए। अब लाहौर के अंदर जो है वो एक यूनिवर्सिटीज़ का हब जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी थी कि बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके कैंपस यहाँ पर खोले जाएँ, क्योंकि जो तलबा बैरून मुल्क में पढ़ने के लिए जाते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो उनको अब ये सहूलत जो है वो अपने पंजाब के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो दे दी जाए। अब इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम हमारे पास मौजूद है, तो इसमें काज़ाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और वो अपना कैंपस यहाँ पे खोलना चाहते हैं। उसके साथ यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है, बनोल यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लिसेस्टर जो है उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि वो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने कैंपस खोलना चाहते हैं। उसके साथ कोरियन की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपने कैंपस यहाँ पे खोलना चाहती हैं और उसके साथ ही मुफ्त जो लैंग्वेज की एक फराहमी, जो लैंग्वेज सिखाने का एक तरीकाकार होता है, उसके लिए भी वो अपना एक सेंटर यहाँ पर लाहौर के अंदर जो है वो कायम करना चाहते हैं और इसका वज़ीर आला पंजाब हतमी जो है उसकी इजाज़त देंगे और इसके लिए प्रॉपर एक प्लेस उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनके लिए क्राइटेरिया SOP जो है वो तय किया जाएगा। तो हुकाम के जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी स्कूल्स में IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, लैब असिस्टेंट्स की सुनी गई है। मज़कूरा स्कूल मुलाजमीन की तरक्कियों का केस 5 सालों से ज़ेरे इल्तिवा है। IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर, ऑफिस क्लर्क को ग्रेड 7 से ग्रेड 11 देने की तजवीज़, कैशियर का BPS 11 से BPS 15 करने की सिफारिश की गई है। इस हवाले से बात करेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताइएगा। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में कैशियर, IT टीचर, लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट और फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट की बिला आखिर जो है वो सुनी गई और ये 5 सालों से जो है अपनी अपग्रेडेशन के मुंतज़र थे और इन्होंने मुतालबा किया था कि इनको फिल फॉर जो है तरक्कियां दी जाएं और इसी हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने इनकी तरक्कियों के लिए जो फंड्स दरकार हैं या जो बजट दरकार है उस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज़ से भी जो है एक रोज़ में रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस हवाले से अगर मैं बताता चलूँ कि IT लैब इंचार्ज, कारी टीचर और ऑफिस क्लर्क को ग्रेड 7 से ग्रेड 11 देने पर जो है वो गौर किया जा रहा है और कैशियर को ग्रेड 11 से ग्रेड 15 में तरक्की देने की सिफारिश की गई है। फिल्म प्रोजेक्शनिस्ट के लिए ग्रेड 8 से 14 में तरक्की देने की सिफारिश की गई है और लैब असिस्टेंट के ग्रेड 5, 6, 7 से ग्रेड 7 है वो करने की जो है वो सिफारिश की गई है और इसी तरह लैब अटेंडेंट को BS 1 से
ग्रेड 7 देने की जो है तजवीज़ ज़ेरे गौर है। और इस तरह बात की जाए IT लैब इंचार्ज जो पंजाब भर के स्कूलों में 350 हैं और कारी जो हैं टीचर्स जो हैं उनकी तादाद 800 है। ऑफिस क्लर्क 60, कैशियर जो हैं 100 हैं और फिल्म प्रोजेक्टिस्ट की तादाद 60 है। लैब असिस्टेंट की तादाद 300 और लैब अटेंडेंट की तादाद 7000 है। और अगर इनको तरक्कियां दे दी जाती हैं, जो कि 5 साल से इनका केस जो है वह ज़ेरे इल्तवा है, तो इस हवाले से इन मुलाजमीन का कहना है कि ये बड़ा ऐसा इकदाम होगा सूबाई वज़ीर तालीम का और वज़ीर आला पंजाब का, अगर इनको जो है वो तरक्कियां दे दी जाती हैं और ये केस जो है और ये मामला जो है ये तरक्कियां देना है। बहुत शुक्रिया जुनेद। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर के मौसम में मामूली तब्दीली फ़ज़ाई आलूदगी ने सर उठा लिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर मजमूई शराइ 174 रिकॉर्ड की गई। दोपहर से शाम 5 बजे तक फ़ज़ाई मेयार 120 से 145 रहने का इम्कान है। कैसा मौसम है आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर में जो है वो मामूली तब्दीली देखने को नज़र आ रही है। मामूली तब्दीली के बाद शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, फ़ज़ाई आलूदगी है, वो बुरी तरह मुतासिर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 174 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो सीनियर सिटीज़न और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा है। अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मुरातिब अली रोड पर 180, जोहर टाउन में 175, मॉडल टाउन में 190, जबकि कोट लखपत में 200 रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह 7 से 9 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह होती है वो अपने अरूज पर होती है और उसकी वजह ट्रैफिक है। 1 बजे के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में जो है वो दिन भर में जो है थोड़ी सी कमी देखने को नजर आएगी और उसकी वजह शहर में हवा की जो नमी है उसमें तनासुब में कमी की वजह से और ट्रैफिक की वजह से। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवा हफ्ता जो शहर का मौसम है वो है उसमें बारिश के इम्कान बताए जा रहे हैं। बारिश होने के बाद जो है शहर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें भी जो है वो कमी देखने को नजर आएगी। साथ ही साथ जो है शहर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार होने के भी इम्कान बताए जा रहे हैं। अगर इस वक्त शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जो दर्जा है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर की हवा में गर्मी और हब्स इतनी ज़्यादा है कि ये जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथी आगाह कर रही थी। उधर सस्ते दामों पर पुरकशिश नंबरों की नीलामी, जबकि एक्साइज हुकाम ने पुरकशिश नंबरों की बुनियादी कीमतें बढ़ाने का अब फैसला कर लिया है। 64 पुरकशिश नंबर्स की बुनियादी कीमतों में 10 गुना इजाफा होगा। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। महकमा एक्साइज की जानिब से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और कमर्शियल गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे शहरियों को पुरकशिश नंबर जो होते हैं वो दरकार होते हैं, तो इसके लिए ई ऑक्शन का सिस्टम शुरू किया गया। लेकिन जैसे ही 1 सितंबर से पंजाब भर में मालक के नाम पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ, तो इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में नंबर फ़रोख्त होते थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ई ऑक्शन जो था वो बिल्कुल बैठ गया और अहम जो नंबर थे यानी एक नंबर भी 10,000 में फ़रोख्त हो गया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए DG एक्साइज की जानब से मुतलका टीम को डायरेक्शन दी गई कि बेस प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई जाएँ। अब ये बेस प्राइसेस में 10 गुना इजाफा कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में अब कोई भी शहरी अगर 1 नंबर या 786 नंबर ख़रीदेगा तो उसकी पहले बेस प्राइस 10,000 थी, उसको 1 लाख रुपया कर दिया गया है। जो डबल नंबर्स होंगे यानी जोड़े जिनको कहते हैं उनकी प्राइस पहले 5,000 थी, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। और जो ट्रिपल नंबर्स होते हैं उनकी कीमत बढ़ाकर 2,500 से 25,000 रुपये कर दी गई है। DG एक्साइज का कहना था चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को नंबर्स अलाट किए जाते हैं और ये ऑक्शंस जो हैं वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 होती हैं, तो इस वजह से जो ख़जाने को नुकसान हो रहा था, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बेस प्राइसेस बढ़ाई गई हैं ताकि शहरी जो अट्रैक्टिव 64 नंबर हैं उनको ये ऑक्शन में इस बेस प्राइस पर कम अज़ कम ख़रीदें। और अगर कोई दीगर नंबर जो भी हैं शहरी अगर उनको फौरी तौर पर लगवाना चाहते हैं और एडवांस नंबर हासिल करना चाहते हैं तो वो उसमें 10,000 रुपये इजाफी देकर अपने नाम पर वो नंबर खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की तैयारियां कर ली गई। पुलिस ने कानून साजी के लिए समरी वज़ीर आला को दोबारा भिजवा दी है। बेशतर मुकदमात मुआशरती ख़ानदानी दबाव के बायस दर्ज नहीं होते। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, आपको बताएं खवातीन के ऊपर जो डोमेस्टिक जो वायलेंस है इसकी रोकथाम के लिए कानून साजी जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है और ये कानून साजी के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को एक समरी भिजवाई गई है और ये समरी आपको बताएं ये पहले भी भिजवाई गई थी, अब इसका रिमाइंडर जो है वो भिजवा दिया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। अगर लाहौर की बात करें जाए तो गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 22,000 से ज़ायद ऐसे वाक़यात जो हैं वो वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन या 15 के ऊपर जो है वो रिपोर्ट हुए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि बहुत से वाक़यात ऐसे थे जो सिर्फ इतला की हद तक रहे, वो रिपोर्ट हुए लेकिन मुकदमात का इंदराज ना हुआ और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन खवातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उनकी जानिब से जो है वो मज़ीद कार्रवाई नहीं की जाती, कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, FIR नहीं दर्ज करवाई जाती और अगर FIR हो भी जाए तो उसके बाद माशरती या ख़ानदानी दबाव के बाद ये FIR जो है वो सुलह के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि वो ऐसे मुल्ज़मान जिन्होंने ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया हो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें। तो इस हवाले से अब नई कानून साजी के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से समरी भिजवाई गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी पुलिस के पास 15 के ऊपर या दीगर जो ज़राए से मालूमात पहुँचे तो उसके बाद फौरी तौर पर इसके ऊपर पुलिस खुद कार्रवाई कर सके और पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ जो इसके अंदर मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सजाएं देने के लिए कड़ी सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से दोबारा समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई। ताने 9 मई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल, दोनों मुकदमात का ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ATC जज अरशद जावेद की कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल की समाअत हुई। मुल्ज़मान के वकला प्रोसिक्यूशन के गवाहान से बयानात पर जरा मुकम्मल कर रहे हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल कोर्ट लखपत जेल में आज जारी है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को जो जिराह के लिए तलब किया हुआ है, जबकि मुल्ज़मान के वकला गवाहान से उनके बयानात पर जिरा करेंगे। ये 2 मुकदमात गुलबर्ग थाना के हैं, जिसमें गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा है और दूसरा नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने का मुकदमा है। दोनों मुकदमात का ट्रायल जो है हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। पहले जो है 9 मई लाहौर के 4 मुकदमात के फैसले हो चुके हैं और अब ये 2 मुकदमात जो है फैसले के लिए तकरीबन तैयार हैं। जो गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा है जिसके अंदर गवाहान पर जिरा भी बड़ी हद तक मुकम्मल हो गई है, 4 से पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं और अब हतमी बहस होने के बाद जो है अदालत इसका फ़ैसला कभी भी जो है महफूज कर सकती है। जबकि नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने का मुकदमा भी तकरीबन उसका ट्रायल मुकम्मल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमात का जल्द फैसला करने का हुक्म दे रखा है, जिसके बाद से अदालत जो है ट्रायल की कार्रवाई तेज़ी से बढ़ा रही है और इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद जो है आज कोर्ट लखपत जेल में इन दोनों मुकदमात के ट्रायल की समाअत। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। मॉडल कोर्ट का 3 साल पुराने केस का फैसला, हाई कोर्ट की तरफ से बनाई मॉडल कोर्ट के फैसले आना शुरू। काहना के अली वारिस को सजाए मौत और 2 लाख जुर्माने की सजा। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी शाहीन। तो यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद शुएब अनवर कुरैशी की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ा फैसला जो है वो काने का सुनाया गया है। काने के अंदर कबड्डी का मैच हुआ जिसमें मैन ऑफ द मैच करार दिया वकास को। इसी रंजिश के ऊपर जो जिसका मुखालिफ था और उसने वहाँ पर फायरिंग कर दी और उसको हलाक कर दिया। अदालत में आज इस केस का फैसला सुनाते हुए मुलज़म को सजाए मौत और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा दी है। मेरे पास यहाँ पर प्रोसिक्यूटर मोहम्मद शबीर खान मौजूद हैं, जिन्होंने मुलज़म के खिलाफ शहादतें पेश की हैं। टोटल 15 शहादतें इसमें पेश की गई थी और जब कबड्डी का मैच ख़त्म हुआ और ये मोहम्मद वकास जीतने वाले की तरफ से था, जो टीम हारने वाली थी उसका मुलज़म के साथ ताल्लुक़ था मोहम्मद वारिस के साथ, उसने फायर मार की जीतने वाले को उस वहाँ मौके पे हलाक कर दिया, फायर करके कत्ल कर दिया। जी, आपने मोहम्मद शबीर खान जो प्रोसिक्यूटर उनकी गुफ्तगू सुनी। इस केस का फैसला सुनने के लिए काफ़ी तादाद में लोग जो है वो इस वक्त सेशन कोर्ट में मौजूद थे। अदालत ने सजाई। बहुत शुक्रिया। टूरिज्म डिपार्टमेंट पंजाब में खातून कंट्रोलर शुमाइला मंसूर की तैनाती हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस राहील कामरान शेख ने डिप्टी कंट्रोलर हाफिज गजनफर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस हवाले से बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ।
टूरिज्म डिपार्टमेंट की कंट्रोलर की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानब से कंट्रोलर की जो सीट क्रिएट की गई है वहाँ पे शमाइला मंजूर की जो तैनाती की गई है, इसके खिलाफ दायर दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान शेख की अदालत में केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरखास्त गुजार की जानब से इश्तियाक खान एडवोकेट पेश हुए। इसी वाले से हम बात करेंगे इश्तियाक खान एडवोकेट से। खान साहब बताएं कि क्या केस है। यहाँ हमने चैलेंज किया है कि इन्होंने जो रिस्पॉन्ड नंबर 8 है शुमाइला मंजूर, उनको बतौर कंट्रोलर तैनात कर दिया है। और कानून कहता है, सिविल सर्वेंट एक्ट कहता है कि अगर कानून ना हो तो कोई तैनाती नहीं की जा सकती। पंजाब हुकूमत की तरफ से उनकी तैनाती जो है वो पेटेंटली इलीगल है। हमारा यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 270AA और उसका क्लास 6 जो है उसके तहत फेडरल हुकूमत के बनाए गए कवानीन जो हैं उस वक़्त तक सूबों पे लागू होंगे जब तक के सूबे अपना कानून नहीं बना लेते। इसलिए हमने इसको चैलेंज किया है कि ना तो बनाए गए कवायद और जवाबित के अंदर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो सकती है और ना ही किसी और डिपार्टमेंट से बंदा कोई ला के वहाँ पर तैनात किया जा सकता है। यहाँ पे जो तैनाती की गई है वो पेटेंटली इलीगल, अनलॉफुल और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। इश्तियाक खान एडवोकेट के दलाल सुनने के बाद अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए मुतल्लब कर लिया है।